नमस्ते दोस्तों। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आपके साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट। और लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितने भी सम्स अपने के एग्जाम में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल, वो सारे के सारे अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये वीडियो का पर्पस क्या है, जो भी न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर के अंदर पूछे गए हैं टिल डेट विद ऑल द वेराइटीज, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि इस समय इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अब आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है सर, तो आप देखिए इस समय किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर। किसी किसी सम में कॉनकेव मिरर होगा, किसी किसी में लेंस होगा। तो सबसे पहले हमेशा हैबिट में आइए कि न्यूमेरिकल शुरू हो उससे पहले हमेशा आप क्या पहचानेंगे, इंस्ट्रूमेंट। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करें कि इसका एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले आप पहचान के लिखिए ऊपर कि हमारा इस सम में कॉन्वेक्स मिरर इन्वॉल्व है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये इसका रफ डायग्राम है, ये रही अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं उनके लिए बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर का बेटा हर चीज, फोकल लेंथ हो गया या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सब बेटा मिरर के राइट में होता है। और जो भी डिस्टेंसेस हम मिरर के राइट में रखते हैं बेटा, इन सब का डिस्टेंस हम किस में नापते हैं, पॉजिटिव। ध्यान रखोगे। और इसी के आगे अब देखो सब में क्या डेटा दिया है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा हाइट हमेशा ऊपर की तरफ होती है, तो इसका मतलब HO फुल फॉर्म हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा प्लस में रहता है। जो भी डिस्टेंस बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नपता है बेटा, उसको पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, सिंपल। और इसका अगला पॉइंट क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो बताइए कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा कांच के सामने रखा होता है, तो इस तरफ हम जो भी नापते हैं बेटा कांच के लेफ्ट साइड में, उसका वैल्यू हमेशा किस में नापी जाती है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब U, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं बेटा, तो वो समय कितना दिया है मेरे दोस्तों, -10। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब उसके आगे अपन को क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का इस तरफ होता है, राइट में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो उसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, +30। अब फोकल लेंथ अगर किसी को नहीं पता हो बेटा, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो 30 का आधा कितना होता है बेटा, प्लस का 15। अब आप बोलोगे प्लस का साइन क्यों लिख रहे हो बार बार, ऐसे ही आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या होता है ना, रिवाइज हो जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव रहती है। तो हमारे पास वेरिएबल्स कौन से आ गए, HO आ चुका है, U आ चुका है और F आ चुका है। अब सब में क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए बेटा सबसे पहले कॉमन सेंस से हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/V + 1/U = में 1/F। क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को बेटा, मिरर फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, तो 1/V अपन को निकालना है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, प्लस अब U की वैल्यू बेटा अपन को कितनी दी है, -10। तो यहाँ पे पुट करिए नीचे -10 और = में 1/F। तो F का मतलब फोकल लेंथ, तो ये कितनी दी है बेटा, प्लस का 15। तो आप इसको 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है। तो 1/V, अब उसके बाद ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो ये बन जाएगा माइनस का 1/10 और = में 1/15। क्लियर है। अभी वहाँ पे जाके बेटा प्लस में लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 1/V = 1/15 + 1/10। अब आराम से इसको अपन को एलसीएम लेना है। तो बेटा एलसीएम लेने का एक सिंपल सा तरीका, 10 को यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई कर दो 10, फिर प्लस 15 × 1 15, और नीचे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 15 10 जा 150, है ना। बहुत फास्ट आप तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो ये नीचे 150 एज इट इज, ऊपर 10 और 15 कितना हो गया बेटा आपका, 25। अब इसको काटेपिटी करिए, तो 25 से 1 में और ये 6 में कट जाएगा, नहीं तो 5 की टेबल से भी काट सकते हैं, इवेंचुअली आपका आंसर सेम आएगा। तो आप ध्यान रखना, कई बच्चे एक और मिस्टेक क्या करते हैं, 1/V = 1/6 आगे यहीं पे रोक देते हैं। नहीं, आपको इसको एंड में रेसिप्रोकल करना है बेटा। क्या करना है, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। तो यहां से बताइए V की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा, 6/1, जिसका मतलब और कुछ नहीं 6 होता है। तो उसका मतलब क्या निकला, V हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या निकली, 6, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर। अब आप चेक करिए 6 के ऊपर कोई साइन नहीं है ना, तो बेटा इसका मतलब है प्लस का होता है। और क्यों ना हो, कॉन्वेक्स मिरर में बेटा हमेशा इमेज आपके कांच के राइट में बनती है। ठीक है, सिंपल ये प्रॉपर्टी है बेटा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपकी इमेज इस तरफ बनवाता है, तो इसलिए उसकी पॉजिटिव V की वैल्यू निकलना बिल्कुल कॉमन सेंस के हिसाब से सही है। ध्यान रखोगे। तो इसका मतलब क्या निकला बताइए, इमेज लोकेशन या इमेज डिस्टेंस इस समय कितना निकला बेटा आपका, +6 सेंटीमीटर। अब इसका क्या नेचर है, तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, सिंपल। तो आप लिख सकते हो सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात कर रहे हैं इसकी साइज की, कि इमेज का साइज कितना होगा। तो आप में से किसी को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर बेटा हमेशा ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, बोले तो डिमिनिश। अब आप बोलोगे अच्छा तो इतना लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं, अब आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखनी है। तो मेरे दोस्तों मैग्निफिकेशन का मिरर में एक तो फॉर्मूला होता है HI/HO और एक फॉर्मूला होता है -V/U, और आप इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो इससे बेटा एक इक्वेशन बनती है HI/HO = -V/U। ये इक्वेशन काम आती है हाइट ऑफ इमेज निकालने में। आप बोलोगे कैसे, चलिए स्टार्ट करें। तो HI मतलब हाइट ऑफ इमेज और अपॉन में HO, तो आपको याद हो अगर तो बेटा HO सब में
हमें दिया हुआ था बेटा प्लस का 5, तो यहाँ पे HO की जगह आप डाल दीजिए प्लस का 5 मतलब 5। फिर माइनस में V अपन ने भी कैलकुलेट किया था बेटा, वो कितना निकला था 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। और U सब में गिवन था कि ऑब्जेक्ट आपका कितना दूर रखा हुआ है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये माइनस का 10। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो बताइए HI कैसे निकलेगा, ये 6/10 एज इट इज, ये 5 को आप वहां पे जाके कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 से देखो 10 2 में कटेगा और 2 से 6 3 में कटेगा, तो बताइए HI कितना निकला दोस्तों आपका 3 है, सिंपल। और इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, बिकॉज हम पूरा किस में चल रहा है सेंटीमीटर में। अब आप देखिए इसका भी साइन अपन को नहीं आया, तो इसका मतलब ये कौन सा है पॉजिटिव, क्यों ना हो बेटा, वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है सिंपल, तो वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है ना, तो इसका मतलब इसकी हाइट हमेशा किस में आती है पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब इस अकेले एक सम ने आपको न्यूमेरिकली और किस किस तरह से हम साइन इस्तेमाल करते हैं उस चीज की भी प्रैक्टिस करवा दी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल पॉज कर करके, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकले ना, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसमें सबसे पहले क्या पहचानना है इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स नहीं होगा हर सम में। तो यहाँ पे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है कॉनकेव मिरर। अब बेटा कॉनकेव मिरर का डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है और इसका फोकल लेंथ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इस तरफ होता है, बोले तो लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बेटा हम लोग जो भी डिस्टेंस नापते हैं बेटा वो नेगेटिव होता है, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए सम के डेटा पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िए कि कॉनकेव मिरर है, वो हमने पहले ही पहचान लिया, ये इमेज बनाता है 3 टाइम्स, और इमेज भी कौन सी बन रही है बेटा रियल। तो अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो बेटा इसकी जो हाइट होती है ना बेटा वो हमेशा नेगेटिव साइन में आती है। तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसने इमेज बनाई है ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स, तो बेटा इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है 3, ठीक है सिंपल। जब भी आपको सब में ऐसे लिखा हो ना इमेज इज 2 टाइम्स, इमेज इज 3 टाइम्स, तो बेटा वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, तो m हो गया ये। और क्योंकि इमेज आपकी रियल इमेज है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना, तो इसका साइन क्या लगेगा माइनस, क्योंकि रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, और नीचे हम प्रिंसिपल एक्सिस में जब भी डिस्टेंस नापते हैं, चाहे वो हाइट ऑफ इमेज ही क्यों ना हो, वो हमेशा किस में आता है बेटा नेगेटिव, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा कांच के आगे ही रखा होता है, तो u की वैल्यू तो बेटा हमेशा ही नेगेटिव होती है, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। तो u कितना दिया देखो इस समय बेटा माइनस का 10। अब आप लोग अच्छा क्या निकालना है सब में, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब आपको v निकालना है और फिर फोकल लेंथ वगैरह भी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे होगा बेटा, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का अगर आपको पता हो तो बेटा एक फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, है सिंपल। अब आप बोलोगे HI/HO भी होता है, तो बेटा उसका डेटा सम में है ही नहीं ना, तो आप सीधा माइनस v/u से स्टार्ट करो। तो मैग्निफिकेशन हो गया -3, फिर उसके बाद अपन को -v/u। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बताइए यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकली बेटा, u को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3u। ये बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है बेटा, काफी कम बच्चे कर पाते हैं, तो आप ध्यान से इस सम को देखिएगा। तो बताइए v की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 3u। अब आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या था बेटा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। अब आप बोलोगे कैसे निकलेगा, वैल्यू पुट करते जाइए। अब देखिए जरा 1/v की बेटा वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, कितनी है 3 × u। तो मेरे दोस्तों u तो आपको पता है ना सब में कितना है -10, तो u की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो बताओ v कितना हो जाएगा बेटा 3 × -10, तो बच्चा जानता है बेटा ये कितना होगा -30। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी -30, फिर उसके बाद प्लस 1/ और u अपना है ही -10, ठीक है। देखो तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो बच्चे कई बार गलती करते हैं और फिर बाद में आके उनको लगता है कि ये पेपर में सम डिफिकल्ट था, जबकि सम बिल्कुल नॉर्मल था, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए इसको सॉल्व करें। तो नेगेटिव बेटा फ्रैक्शन के बीच में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा बेटा, तो ये भी यहाँ पे आ गया 1/10 और ये 1/f। अब आराम से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा, आपकी फोकल लेंथ ही आपके सामने आ जाएगी। तो 10 × -1 -10, 30 × -1 माइनस का 30 और नीचे 30 × 10 300। एलसीएम न लेने का ही शॉर्टकट होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, आंसर नेट एक ही आता है दोस्तों, ठीक है सिंपल। अब बताइए -10 -30 हो जाएगा बेटा -40 और अपॉन में कितना 300 और इक्वल टू में 1/f। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/f f बन जाएगा और सामने बेटा 300 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। नेगेटिव को आप बेटा बीच में लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल और 4 से आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, तो माइनस में 7.5 आंसर निकलेगा इसका। ये क्या निकली बेटा आपकी फोकल लेंथ, है सिंपल। और क्यों ना हो आपका ये मिरर कौन सा था बेटा कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर में बेटा आपकी फोकल लेंथ हमेशा इस तरफ होती है, तो इसका नेगेटिव आना बिल्कुल सही है। तो फोकल लेंथ कितनी देखो निकली बेटा अपनी माइनस का 7.5, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे अच्छा इससे हमको अब इमेज डिस्टेंस वगैरह कैसे निकलेगी, सिंपल है, इमेज डिस्टेंस तो अब बेटा वैसे ही निकाल चुके हैं, याद है v -30,
है सिंपल। तो फोकल लेंथ भी आ गया देखो इस समय माइनस का 7.5 और इमेज डिस्टेंस तो आप पहले ही निकाल चुके थे बेटा, याद है, माइनस का 30। तो देखो दोनों सम के पार्ट क्लियर हो गए। तो कितने इजी क्वेश्चन से देखो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 और 4 मार्क्स के लिए, जिसमें बच्चा बस एक सिंपल सा कॉन्फिडेंस रखे तो एक बार में उसके मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाए। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है, अगेन कॉनकेव मिरर। तो आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का नाम डालिए और टॉप पे लिखिए कॉनकेव मिरर। और अगेन कॉनकेव मिरर का डायग्राम ऐसा होता था, इसमें हर चीज फोकल लेंथ वगैरह इस तरफ होती है, मतलब नेगेटिव। ठीक है सिंपल, जितना इसको रीड करेंगे रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते जाएं कि भाई साहब इसका फोकल लेंथ कितनी दी है 20। तो बेटा कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ वगैरह सब इस तरफ होती है, मतलब नेगेटिव। तो फोकल लेंथ की वैल्यू डाल दो बेटा कितनी, -20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या डेटा दिया हुआ है कि हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि इसकी जो इमेज है वो क्या बननी चाहिए, डबल। और इमेज का नेचर क्या दिया हुआ है बेटा, वर्चुअल। तो मेरे दोस्तों वर्चुअल इमेज बेटा कॉनकेव मिरर में हमेशा कांच के पीछे बनती है, और क्योंकि ये वर्चुअल है तो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है ना, तो इसका भी साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बताया, क्योंकि इमेज इन्होंने बोला है कि डबल द साइज है, तो बेटा डबल इसका मतलब होता है 2 टाइम्स। तो बेटा आपको इनडायरेक्टली मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, और मैग्निफिकेशन में भी इन्होंने कौन सी इमेज दी है बेटा, वर्चुअल। तो इसका मतलब इसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, रियल इमेज में हमेशा साइन नेगेटिव आता है क्योंकि वो नीचे बनती है, ध्यान रखोगे। और वर्चुअल इमेज में हमेशा पॉजिटिव आता है क्योंकि वो ऊपर बनती है। पक्का सही है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। तो हर छोटी छोटी चीज को बारीकी से समझते हुए चलिए। तो अपन को फोकल लेंथ आ चुकी है बेटा, और मैग्निफिकेशन भी इस सब में आ चुका है, क्लियर हो गया। अब क्या पूछा है सब में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब में निकालना है बेटा। तो इस सब में यू मिसिंग है, क्या मिसिंग है दोस्तों, यू। अब आप बोलोगे कैसे होगा, बिल्कुल इजी चीज है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है क्या होता था, माइनस का v अपॉन यू, है ना सिंपल। क्योंकि एच आई अपॉन एच हो तब तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक अपन को सम के अंदर हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की वैल्यू ना दी हो, तब तक अपन को हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है बेटा। तो आ जाइए स्टार्ट करें। मैग्निफिकेशन अपन को 2 दिया हुआ है, ये लो 2 डाल दो, और इक्वल टू में -v, तो माइनस का v अपना ये रो, और अपॉन में u, दोनों मिसिंग है बेटा। तो u को उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2u इज इक्वल टू -v। तो नेगेटिव को भी सामने ले जाओ बेटा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -2u। अब आप बोलोगे ये तो वेरिएबल फॉर्म है, बिल्कुल ऐसा कई बार होता है कि वो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू दे ही ना, क्योंकि इस समय आप देखो u और v की वैल्यू दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि अपन को एटलीस्ट u पता था तो अपन ने तुरंत v निकाल लिया। यहाँ पे इन्होंने इसको दोनों को मिसिंग छोड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं ना, फॉर्मूले में डाल देंगे, तभी तो 4 नंबर दे रहे हैं बेटा। तो बताइए क्या था फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। अब आप उसको पुट करिए, तो 1/, अब देखो v कितना है बेटा, -2u, क्योंकि अपने पास वैल्यू नहीं है ना तो वेरिएबल में छोड़ दो, और प्लस में 1/u एज इट इज क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, और इज इक्वल टू में 1/f। तो बेटा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये लिखो -20। अब आराम से इसको सॉल्व करिए बेटा। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये देखो -2u, यहाँ पे u, तो जब भी नीचे वेरिएबल्स होना बेटा तो कॉमन सेंस लगाना। क्या, यहाँ पे u अकेला है, यहाँ पे -2 है, तो एलसीएम का बेटा मतलब होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। किसको सेम करना बेटा, डिनोमिनेटर को। या फिर आप चाहो तो वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका बहुत बेस्ट है। तो हमने बोला ठीक है जी, -2u के ऊपर 1 है, इसको 1 रहने दो। अब नीचे u था यहाँ पे, तो यहाँ पे u में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये -2u बन जाए, तो सिंपल आंसर है -2। तो ऊपर में इसके में -2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का n2 करेंगे -2 में बेटा, तो ये -2 आ जाएगा। और इक्वल टू में कितना है बेटा, यहाँ पे 1/-20 का नेगेटिव बीच में लगा दो बस। अब इसको सोल्व करो बेटा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 - 2 हो गया बेटा आपका -1, और अपॉन में बेटा ये चल रहा है आपका -2u, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1/20। तो पहले तो सारे माइनस माइनस कर दो, कैंसिल। अब आराम से इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 को यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो जाएगा। ये 2u वहाँ पे -1 में जाएगा बेटा, तो ये -2u हो जाएगा। अब यहाँ से u कितना निकलेगा, 20 डिवाइड बाय -2। बिल्कुल ध्यान से, आराम से ऐसे ही। अब ये 2 से देखो 20 10 में कट गया, और नेगेटिव साइन एज इट इज। तो बताइए जी, बताइए, अपना u आ चुका है। और u क्या था मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांच के आगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होना चाहिए। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है बेटा, कि ये कांच के सामने रखा हुआ है, क्योंकि -10 याद है क्या होता था, कॉनकेव मिरर के सामने का डिस्टेंस है। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यही मांगा है कि बताइए आप तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, बस खत्म। तो बेटा अपना u कितना आ गया, देखिए बेटा -10, और नेगेटिव साइन आना चाहिए था, बिल्कुल u हमेशा नेगेटिव आता है बेटा, क्योंकि u क्या बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट हमेशा कांच के सामने होता है। तो u कभी नेगेटिव आ गया तो आप मान के चलना कि आपका सम गलत किया है आपने, तो u नेगेटिव ही आना चाहिए।
ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले इसमें भी क्या पहचानेंगे, इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें भी इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर। अब आप बोलोगे कॉनकेव मिरर एग्जाम में बहुत आते हैं, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई कॉनकेव मिरर के ऊपर ही पूछता है, ठीक है ना, हालांकि रूल नहीं है ऐसा, बट स्टिल। तो ये लो भैया, सबसे पहले नाम डाल दिया मैंने कॉनकेव मिरर, फिर से उसका एक डायग्राम, ताकि इमेजिनेशन के लिए अपन रेडी रहें। अब क्या पूछा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो मतलब आपको यू इस बार दिया हुआ है, तो बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखा होता है ना, तो उसका वैल्यू हमेशा किसमें नापते हैं, नेगेटिव। तो यू कितना दिया है बेटा आपको, 12, और हम जानते हैं कि ये माइनस में लेंगे क्योंकि अपन को साइन खुद से लगाने होते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि ये इमेज बनाता है 4 टाइम्स लार्जर। तो मेरे दोस्तों 4 टाइम्स इमेज मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और क्योंकि इमेज आपकी रियल है तो रियल इमेज बेटा याद है नीचे की तरफ बनती है बेटा, तो मतलब इसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। हर छोटी छोटी चीज के अंदर लॉजिक छुपा बेटा, ध्यान रखिएगा। अब क्या पूछा है इसके बेसिस पे, कैलकुलेट करिए डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब वी निकालना है, और हाइट ऑफ द इमेज, और ऑब्जेक्ट हाइट अब एंड में दे रहे हैं। तो बेटा ऑब्जेक्ट हाइट बेटा हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा होता है ना, तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। तो एच ओ अपन को दिया हुआ है, और वो कितना दिया है देखो 2 सेंटीमीटर, तो ये होगा प्लस का 2 है, सिंपल। तो अपने पास मैग्निफिकेशन आ गया, यू आ गया। अब अपन को सब कुछ निकालने में आसानी हो जाएगी बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का वी अपॉन यू, क्योंकि इसमें वी और यू आपस में काम आ जाएंगे ना, तो आंसर निकल आएगा। तो बेटा एम कितना दिया है देखो, माइनस का 4, माइनस का वी ऊपर मिसिंग है, यू दिया है बेटा माइनस का 12, तो नीचे डाल दो माइनस 12, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 12 को बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 48, ये देखो आपका क्या निकल गया बेटा, सॉरी वी है, सिंपल। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस कितना आ गया बेटा आपका, देखिए माइनस का 48 सेंटीमीटर। एक पार्ट देखो आपका सॉल्व भी हो गया। अब क्या पूछा देखो दूसरे में, इमेज डिस्टेंस के अलावा अपन को निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो बेटा हाइट ऑफ द इमेज तो सिंपल है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। तो बेटा मैग्निफिकेशन अपन को -4 गिवन है, तो -4 यहाँ पे डाल दो, एच आई निकालनी है, एच ओ कितना दिया है बेटा आपको देखो प्लस का 2, तो आप 2 भी लिख सकते हो नो डाउट। अब ये 2 इंटू -4 करिए बेटा, कितना निकला माइनस का 8, और ये आ गई आपकी बेटा हाइट ऑफ इमेज। ये नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि बेटा रियल इमेज है ना, रियल इमेज बेटा हमेशा नीचे की तरफ बनती है दोस्तों, तभी इसका नेगेटिव आना लाजमी है बेटा, नेगेटिव ही आना चाहिए, है सिंपल। और यूनिट क्या है बेटा इसकी, सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट है ना, तो पूरे समय सेंटीमीटर चल रहा है ना बेटा, तो पूरे में सेंटीमीटर लगाना, पक्का सही है। तो देखो कितना इजी इजी कॉन्सेप्ट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा ऐसा कोई वैरायटी नहीं पूछी गई है। इन्हीं सम्स को प्रैक्टिस करिए तो आप पूरा का पूरा सर्टेन हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगली हेडिंग, यहाँ पे अब हम लेंस के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इंस्ट्रूमेंट पहचानना है। तो क्या है बेटा इंस्ट्रूमेंट इसका, कॉन्वेक्स लेंस। अब जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन। कॉन्वेक्स लेंस मेरे दोस्तों इस तरीके से बनता है बेटा। तो अपन ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया बेटा आपका F1, इसे बोलते हैं 2F1, यहाँ पे होता है बेटा आपका F2, और ये होता है बेटा आपका 2F2, ठीक है। ध्यान रखोगे कॉन्वेक्स लेंस में, कौन से लेंस में बेटा, ये लेंस कॉन्वेक्स है बेटा, ध्यान रखिएगा। हर चीज बेटा अपन की इस तरफ की ली जाती है, मतलब इसमें जो भी फोकल लेंथ वगैरह होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी कुछ होता है, ये सब हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, है सिंपल। ध्यान रखोगे। अब आ जाइए स्टार्ट करें। तो कॉन्वेक्स लेंस एक रियल इमेज बना रहा है, जिसका अपन को डिस्टेंस देखो दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्तों ये अपन को इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस। तो आप बोलोगे अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस में जब भी रियल इमेज बनती है, क्या बनती है, रियल इमेज, तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा वो लेंस के राइट में बनती है, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब जो भी आपको इमेज डिस्टेंस दिया है v, ये अपन को दिया हुआ है कितना 50, और इसका साइन हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज जिसको हम कहते हैं वो हमेशा बेटा राइट में बनती है लेंस के। तो राइट साइड में बेटा हम जो भी डिस्टेंस नापते हैं वो कैसे नापता है, पॉजिटिव। तो v कितना हो गया बेटा, पॉजिटिव। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। और अपन को सब में निकालना है कि बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो u मिसिंग है बेटा, है सिंपल। और फिर उसके बाद डेटा दिया हुआ है कि जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल है। सरल भाषा में बोले तो एच आई की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, एच ओ के, ठीक है, सिंपल। अब बोलोगे अच्छा अब क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो बेटा पावर का अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो बेटा पावर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4 फोकल लेंथ, जिसमें फोकल लेंथ हम किस में कैलकुलेट करते हैं, इन मीटर्स। तो इसका मतलब देख रहे हो एक सब में कितनी सारी कॉम्प्रिहेंसिवली मल्टीपल चीजें पूछी हैं। तो कैसे होगा बेटा, अब आ जाइए स्टार्ट करें। सबसे पहला लॉजिक से स्टार्ट करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। जब भी सब में लिखा हो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डलता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, एच आई अपॉन एच ओ। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं
तो कट जाएंगी ना, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा आपको 1, लेकिन ध्यान रखना ये -1 होगा। क्यों? क्योंकि इमेज कौन सी बनती है बेटा कॉन्वेक्स में, इसके हिसाब से रियल। तो रियल इमेज मतलब नीचे की तरफ बन रही है और नीचे की तरफ बन रही है बेटा, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या लेंगे अपन, माइनस। तो इसका मतलब क्या सीखे, जब भी किसी भी सम में लिखा हो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, और 1 प्लस है कि माइनस है डिपेंड करेगा इमेज कौन सी है। अगर इमेज आपकी रियल है तो ये -1 है, और अगर इमेज आपकी वर्चुअल होती तो ये बेटा प्लस का 1 होता। अब आप लोग अच्छा इससे फायदा क्या होगा बेटा, इससे आपका आंसर निकलने वाला है। कैसे? अब आ जाइए स्टार्ट करें। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी होता था बेटा, याद है? अब लेंस में ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा ओनली V/U। मिरर में क्या होता था, मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U होता था। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा आपका, मिरर के अंदर। लेकिन अभी हम लेंस में आ गए ना, क्योंकि सब में लेंस है, तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका V/U। नेगेटिव साइन यहाँ पे हट जाता है। तो बताइए, मैग्निफिकेशन अपन को -1 दिया हुआ था, इज इक्वल टू में V अपन को दिया है बेटा +50, और U इस सब में निकालना है बेटा। तो बताइए U यहाँ पे -1 में जाएगा तो ये नेगेटिव का U हो जाएगा, और इज इक्वल टू में +50, नेगेटिव साइन यहाँ पे जाएगा तो U की वैल्यू कितनी निकली बेटा आपकी, -50। क्योंकि बेटा U हमेशा नेगेटिव ही होता है, याद है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा लेंस के सामने ही पड़ा होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा इस तरफ पड़ा रहेगा। बोले तो किस तरफ, लेफ्ट में। तो इसका मतलब U पूरे चैप्टर में हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो अपने U की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बेटा -50। अब आप लोग अच्छा सर अब पावर कैसे निकलेगी, तो बेटा पावर को निकालने के लिए अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ। अब हम फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो मेरे दोस्तों जैसे मिरर फॉर्मूला होता है ना, वैसे लेंस फॉर्मूला भी होता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो आप ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे साइन चेंज है। मिरर फॉर्मूला में फॉर्मूला होता था 1/V + 1/U, जबकि यहाँ पे लेंस फॉर्मूले में फॉर्मूला होता है बेटा 1/V - 1/U। अब आराम से इसको सॉल्व करिए बेटा। तो 1/V अभी आपको सब में दिया था 50, तो यहाँ पे डाल दो 50, फिर माइनस में 1/U अभी आपने निकाला बेटा -50, और इज इक्वल टू में बेटा 1/F। अब आराम से इसको सॉल्व करिए। तो 1/50, अब ध्यान से देखना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है बेटा पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/50 और इक्वल टू में 1/F। अब इसको एलसीएम लेने की बेटा जरूरत ही नहीं है, जब नंबर सेम होते हैं ना बेटा तो सीधा डिनोमिनेटर पहले ही लिख लो और ऊपर डायरेक्टली ऐड कर दो। 1 + 1 कितना हो गया बेटा आपका 2, और ये हो गया आपका 1/F। तो बताइए यहाँ से F कितना निकलेगा, रेसिप्रोकल कर दो 50/2, 2 से इसको काटिए बेटा, तो आपका F कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब आप लोग अच्छा पावर कैसे निकलेगी, तो बेटा पावर का फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो मेरे दोस्तों फोकल लेंथ अपन की 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो मुझे मीटर में लेके जाना है। तो मेरे दोस्त जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं ना बेटा, तो डिवाइड बाय 100 किया जाता है। तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर को हमको मीटर में ले जाना है, तो 25/100। तो इसका आंसर निकलेगा बेटा आपका 0.25 इन मीटर। अब डालेंगे बेटा इसको फॉर्मूले में पावर के, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ 0.25। अब आप लोग सर अगर हमने 25 डाल दिया होता तो टोटल गलत हो जाता आपका आंसर रिगार्डिंग द पावर। बाकी वो 25 सेंटीमीटर सही निकाला है आपने फोकल लेंथ के एंगल से, लेकिन पावर का फॉर्मूला पूरा गलत हो जाता है बेटा। अब इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, ये पूरा कटेगा बेटा तो 4 है, सिंपल। और पावर की एसआई यूनिट होती है बेटा डायोप्टर्स, तो इसके आगे लगेगा कैपिटल D। ध्यान रखोगे, बिना यूनिट के आंसर लिखेंगे तो वहां भी मार्क्स कटते हैं बेटा, है सिंपल। और इसकी पावर आप देखो 4 में कोई साइन नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, सिंपल। तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेज आपकी क्या बनी थी बेटा, वर्चुअल, तभी इसका साइन देखो आपका पॉजिटिव आ रहा है सिंपल। पक्का ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहले इसमें भी क्या पहचानेंगे, इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी देखो कॉनकेव लेंस है, ध्यान रखना कौन सा लेंस है, कॉनकेव। तो जिन बच्चों को इसका डायग्राम नहीं पता तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। कॉनकेव लेंस बेटा ऐसा दिखता है, ठीक है, सिंपल। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। अब कॉनकेव लेंस में हम हर चीज बेटा इस तरफ होती है, इसकी फोकल लेंथ वगैरह सब इस तरफ है, मतलब नेगेटिव है, सिंपल, बिकॉज ये लेंस के नेचर है। ये सारी चीजें बेटा आपको डायग्राम जो होते हैं ना उसके जरिए सीखने को मिलेंगी, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। इस वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ अपने आपको न्यूमेरिकल्स तक रोकेंगे, ताकि अपन न्यूमेरिकल्स को अलग से समझ पाए। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब क्या इसमें बेटा दिया, देखो फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा 15। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बेटा इस तरफ नपती है, मतलब ये नेगेटिव होती है बेटा, तो ये लिख लो -15 सेंटीमीटर है, सिंपल। अब क्या पूछा है, कितना हो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि उसकी जो इमेज है वो कितनी बने 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपको बेटा इस समय U निकालना है, और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 10। अब ये 10 प्लस है कि माइनस है, तो मेरे दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, कॉनकेव लेंस हमेशा बेटा इमेज कांच के आगे बनाता है, कांच के कह रहा हूं, लेंस के आगे बनाता है। तो इसका मतलब V की वैल्यू -10 लेनी है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज लेंस के ठीक सामने बनाता है,
है सिंपल। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या लेंगे बेटा अपन इसके अंदर, माइनस का 10। अब क्या पूछा है सब में, बताइए इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मतलब u भी निकालना है और m भी निकालना है, तो सिंपल है। तो हम इसको इजी कर देखेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है सिंपल। तो बताइए v कितना है बेटा आपका, -10, फिर नेगेटिव 1/u तो बेटा पता ही नहीं है, छोड़ दो उसको। और फोकल लेंथ अपन को बेटा कितनी दी है, -15। बहुत आराम से सॉल्व करिए। कैसे, ये माइनस का 1/u बेटा पूरा उधर ले जाओ, तो वहाँ पे जाके प्लस का 1/u हो जाएगा, और ये माइनस का 1/15 इधर ले जाइए, तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/15, क्योंकि ये जो 1/15 है वहाँ पे आएगा बेटा, तो उसको तो प्लस में आ जाएगा ना बेटा। बिल्कुल सिंपल मैथ है, ध्यान रखिएगा। अब ये 1/u, अब एलसीएम ले लो, 15 × -1 -15 प्लस 10 × 1 10, अपॉन में इसका आपस में मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना 150। अब बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करिए बेटा। तो ये 150 हो गया, -15 + 10 कितना होता है बेटा आपका, -5। अब इसको रेसिप्रोकल करिए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा बेटा 150/5, और नेगेटिव बीच में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 5 से कट गया, तो बताओ बेटा u कितना निकला, देखिए -30, है सिंपल। कितना इजी। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें क्या पूछा था मेरे दोस्तों कि इसका मैग्निफिकेशन भी बता दो, तो बहुत सिंपल है बेटा। तो मैग्निफिकेशन अंडर लेंस, इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या, v/u, ठीक है। तो बताइए v कितना निकाला था बेटा अपन ने सब में, -10, ये लो भैया। और u कितना निकाला था बेटा अभी अपन ने, -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितना निकला, 1/3। इसको डेसिमल में ले जाइए तो 0.3 एप्रॉक्स, और इसका साइन नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, और आना भी चाहिए। कॉनकेव लेंस बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो वर्चुअल इमेज का तो वैसे भी साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ नपती हैं, ऊपर, है सिंपल। तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कौन सी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कौन सी इमेज बना रहा है बेटा, रियल इमेज। ध्यान रखोगे बेटा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी बेटा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले आपको फिर से वही काम करना है, क्या, इंस्ट्रूमेंट पहचानना है। तो क्या इंस्ट्रूमेंट है इस बार, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बहुत बारीकी से बेटा करते हुए चलिए। तो हमने ये लिखा कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का हमने रफ डायग्राम बना देना है पहले। तो ये देखो कॉन्वेक्स लेंस, अब इसमें हर चीज बेटा यहाँ नपती है, फोकल लेंथ वगैरह सब इधर, तो मतलब पॉजिटिव में। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए, तभी स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे लिख रहा हूँ। बताइए क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट अपन को दिया 2 सेंटीमीटर टॉल, तो ये HO दिया है बेटा, प्लस का 2, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा ऊपर रखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा HO पॉजिटिव होता है बेटा, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब इसमें आगे पूछा हुआ है फोकल लेंथ कितनी दी है, 10। तो मेरे दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बेटा हमेशा इस तरफ नपती है, राइट में, तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी बेटा इसकी, प्लस का 10, ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बढ़िया। फिर उसका क्या पूछा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। तो u दिया हुआ है। अब u बेटा हमेशा ध्यान रखना, लेंस के हमेशा सामने रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो u हमेशा किस में लेंगे, नेगेटिव, तो -15, ठीक है सिंपल। पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, u हमेशा नेगेटिव होता है बेटा, ये कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकते। बाकी तो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फलाना ढिमकाना चेंज हो जाएगा, लेकिन HO और ये u ये हमेशा बेटा इसी साइन में रहेंगे हर सम में। HO पॉजिटिव होगा, U हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा। अब क्या पूछा है सब में, बताइए, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज, तो सब कुछ निकालना है, तो अच्छा है ना। लेंस फॉर्मूला जिंदाबाद, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। अब आराम से वैल्यू पुट करिए बेटा, 1/v, फिर नेगेटिव 1/u कितना दिया था बेटा आपको, -15, और इज इक्वल टू में 1/f बेटा अपन को दिया था प्लस का 10, है सिंपल। अब सॉल्व करिए बेटा आराम से, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और इक्वल टू में 1/10। अब 1/15 पूरा वहां ले जाओ बेटा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/15। अब आराम से इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके, 15 × 15, 10 × 10, नीचे 10 × 15 150, है सिंपल। तो बताइए 1/v कितना हो गया, 15 में से 10 गए 5, अपॉन में 150। अब ले लो रेसिप्रोकल, तो 150/5, ये पूरा कट गया बेटा, तो कितना आंसर आ गया देखिए 30। तो इसका मतलब 7th क्वेश्चन में अपना v आ चुका है बेटा, v मतलब इमेज डिस्टेंस 30, और इसका साइन क्या है, कुछ नहीं है ना, तो पॉजिटिव, है सिंपल। तो इसका मतलब v कितना निकला है, प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब इस समय और क्या पूछा है बेटा कि आपने इसका वो बताना है, क्या, साइज ऑफ द इमेज और नेचर। तो मेरे दोस्तों जब भी आपका v प्लस में आता है तो उसका मतलब बेटा कि आपकी जो इमेज है वो इधर बनी है, इधर मतलब लेंस के राइट में। तो बेटा लेंस के राइट में हमेशा ध्यान रखना, जो भी इमेज बनती है बेटा वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो इसका मतलब क्या निकला कि आपका जो इमेज का नेचर है बेटा वो है रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी लेंस के इमेज इधर बनेगी बेटा, लेंस के ध्यान रखना, लेंस के, तो हमेशा क्या होती है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, है सिंपल। अब इसकी साइज निकालनी है बेटा, साइज मतलब HI। तो याद है भी ऊपर बताया था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HI/HO, और एक और फॉर्मूला होता है बेटा लेंस में, वो है V/U।
ठीक है ना, सिंपल। माइनस मत लगा देना बेटा, वो मिरर में होता है, ये लेंस में है बेटा अपन, तो वी अपॉन यू। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे बेटा तो क्या फॉर्मूला बनता था, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब आराम से इसमें वैल्यू डालिए बेटा, तो एच आई मिसिंग है, अपॉन में एच ओ सब में दिया हुआ था बेटा कितना, प्लस का 2, तो एच ओ की जगह डाल दो 2 इज इक्वल टू में वी अपॉन यू। तो बेटा वी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था कितना था, प्लस का 30, तो मतलब वी हो गया 30, और यू कितना दिया था बेटा, यू नेगेटिव होता है ना, और 15 दिया था, तो मतलब ये 15। ठीक है, नेगेटिव तो इसलिए बिकॉज उसकी वैल्यू नेगेटिव है ना, इसलिए। अब बस एच आई कितना होगा बेटा, तो 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 2 अपॉन में नेगेटिव 15, 15 टू द 30, तो ये माइनस का 4। नेगेटिव बेटा पूरे फ्रैक्शन में कहीं भी लगाओ ना बेटा, वो ऊपर ही भेज दिया करो है सिंपल। तो बताइए एच आई कितना निकला बेटा आपका, -4। अब ये माइनस में क्यों निकला, बिकॉज इमेज क्या बनेगी बेटा, रियल इमेज। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस मेरे बच्चे जब भी इधर इमेज बनाता है बेटा वो रियल बनती है नीचे की तरफ, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज का रियल आना बिल्कुल कॉमन सेंस के हिसाब से सही है सिंपल। ध्यान रखोगे तो ये वीडियो आपको लिटरली पूरे चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है सब सिखा देगी न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। तो मतलब इस चैप्टर में अपन को डबल सिनर्जी मिल गई इस वीडियो के साथ, एक तो न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज हो गए और जो कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे वो भी रिवाइज हो गए। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए 8वां क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, इस बार देखिए कॉनकेव लेंस है, तो पूरी वैरायटी कवर हो गई देखो अपनी इस वीडियो में, कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, तो उसका डायग्राम एक बार फिर से हो जाए, ये देखो ऐसे, और इसमें हर चीज बेटा यहाँ नपती है, तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ वगैरह सब क्या होता है, नेगेटिव। अब क्या डेटा दिया बताइए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, तो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस में होती है, क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है, ऊपर। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है बताइए, 20 सेंटीमीटर, तो मतलब को यू दिया है बेटा कितना, माइनस का 20, क्यों, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने होता है ना, तो नेगेटिव में नपता है बेटा, बहुत बढ़िया। अब फोकल लेंथ कितनी दी है, 20, तो भी मैंने बताया था बेटा आपको कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा सामने नपती है बेटा, तो नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितनी दी है मेरे दोस्तों बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो वो है नेगेटिव। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन एंड हाइट, तो मतलब आपको न्यूमेरिकल यूज करना है। कैसे यूज करोगे, सिंपल, एक ही फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब आराम से इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, तो 1/v मिसिंग है, माइनस का 1/u कितना दिया था बेटा, u माइनस का 20, और इज इक्वल टू में 1/f कितनी दिया बेटा, ये भी माइनस का 20। बस अब आराम से सॉल्व करिए, तो 1/v, ये माइनस इंटू माइनस बेटा हो जाता है प्लस का, तो ये 1/20 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव का 1/20। अब क्या करेंगे, 1/v यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस पूरे को वहाँ ले जाओ बेटा, तो माइनस का 1/20, और ये भी क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 1/20। तो बताइए बेटा, नीचे यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 है, तो बेटा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 20 लिख दो और ऊपर ऐड कर दो। -1 बेटा माइनस का 2 होता है, ध्यान रखिएगा, काट मत देना गलती से। -1 आपस में ऐड हो जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो बताइए वी कितना निकला, रेसिप्रोकल कर दो, 20/2, नेगेटिव को बीच में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वी कितना निकला बेटा आपका, माइनस का 10 है सिंपल। और क्यों ना हो नेगेटिव, कॉनकेव लेंस बेटा हमेशा इमेज अपने सामने बनवाता है बेटा, तो इसका मतलब नेगेटिव ही आनी चाहिए थी ना। तो देखो वी कितनी आ गई बेटा आपकी, माइनस का 10। अब दूसरा क्या पूछा था बेटा, बताइए क्या, कि इसकी हाइट कितनी है, तो सिंपल है ना, हाइट के लिए तो आपको बताया ना क्या होता था, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। तो बताइए एच आई मिसिंग है, एच ओ सब में दिया था बेटा कितना, प्लस का 4, तो ये लिख दो 4 इज इक्वल टू में वी अपॉन यू। तो बेटा वी कितना निकला है, माइनस का 10, और यू कितना दिया था बेटा सब में, माइनस का 20। सॉल्व करिए इसको बहुत आराम से, तो एच आई कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 10 इंटू में 4 अपॉन में माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो पूरा काटापिटी करी, तो देखिए कितना आ गया बेटा आपका 2 सेंटीमीटर। और ये 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव, कुल है नहीं ना, तो प्लस का मानते हैं बेटा। और क्यों ना हो पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा, तो वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर की तरफ बनती है, तो इसका पॉजिटिव आना बिल्कुल सही है। ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखो अपन ने लेंस फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूले दोनों के भरपूर वैरायटी में क्वेश्चन कर लिए बेटा। अब आपके इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत ही इजी और भी फॉर्मूले हैं, क्या, जैसे एक हो गया अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर का तो अभी हम पीछे पड़ चुके हैं सिंपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेरे दोस्तों हम लोग से वैसे मानते हैं कि ये और कुछ नहीं, लाइट की स्पीड का रेशो होता है। जैसे लाइट मान लो पहले मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है, फिर वहां से उसने मीडियम 2 में एंट्री कर ली, तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, जो भी ये रेशो निकलेगा, वैल्यू निकलेगी, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सिंपल। इसको स्नेल्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, स्नेल्स कांस्टेंट, तो इसका दूसरा नाम है। तो अगर किसी ने अपने स्कूल की मैम के मुंह से ये वर्ड सुन लिया हो तो घबराना नहीं, इसको स्नेल्स कांस्टेंट भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखोगे ना। क्योंकि अपन याद है जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता था, तो उसमें साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते थे, तो बेटा यही कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसी को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, SNELLS
वो एंड वाला एस एपोस्ट्रोफी में स्नेल्स लॉ, ध्यान रखोगे। बाकी हमको इस सबसे मतलब नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा रेशो होता है क्या, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उनकी जो स्पीड होती है उनका रेशो ले लो, और रेशो भी कौन से ऑर्डर में लेंगे, पहले आपकी लाइट कौन से मीडियम में थी वो आएगी ऊपर, और बाद में कहाँ पे एंटर करिए बेटा उसकी स्पीड आएगी नीचे। अगर आप रेशो उल्टा कर दोगे बेटा तो आपका इंडेक्स गलत निकलेगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। है सिंपल। तो आज एक सम के जरिए इसको स्टार्ट करें। तो बताइए, लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वी एयर अपॉन वी ग्लास, वी मतलब वेलोसिटी, स्पीड आप मान सकते हो। तो अब क्या दिया हुआ बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ही गिवन है 1.5, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू गिवन है बेटा कितनी, 1.5। अब आपको एयर की बेटा स्पीड नहीं भी दी हो ना बेटा, तो भी एज ए स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ होती है, और अपॉन में पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल दो, तो उसको x मान लो, बस खत्म क्वेश्चन। तो x यहाँ पे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 1.5x इज इक्वल टू में 3 × 10⁸। अब यहाँ से आपको x कैसे निकालना है, 1.5 को नीचे ले जाओ। है सिंपल। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये, तो 10th क्लास के हिसाब से बिल्कुल एलिमेंट्री मैथ हो गई बेटा। तो 1.5 से 3 2 में कटेगा, तो देखो आंसर भी आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और x है, x आपने क्या माना था, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और कितनी निकली है बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था, शाबाश। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। हमने बोला ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इतना, तो मतलब लाइट पहले एयर में है या वैक्यूम में, वहां से वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो सिंपल है ना, पहले लाइट कहां पे थी, एयर और वैक्यूम को बेटा एक ही माना जाता है, तो उसकी स्पीड हमको ऊपर लिखनी है 3 × 10⁸, और अपॉन में अब लाइट कहां पे एंटर कर रही है बेटा आपकी मीडियम में, तो उसकी स्पीड कहां है, नीचे लिखनी है 2 × 10⁸। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जहां पे लाइट पहले ट्रेवल करती है बेटा वो ऊपर आता है, और जहां पे लाइट बाद में एंटर करती है बेटा उसकी स्पीड नीचे आती है। अगर ऑर्डर उल्टा कर दोगे बेटा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये पूरा कट गया। 3/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.5। है सिंपल। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर इस 1.5 का मीनिंग क्या है, रादर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपने आप में क्या मीनिंग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ये बताता है कि आपकी लाइट की स्पीड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितने गुना स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब जैसे हमने 1.5 निकाला, इसका मतलब पता है क्या है कि लाइट की स्पीड एयर से जैसे ही उस मीडियम में एंटर करी तो वो 1.5 टाइम्स स्लो हो गई। है सिंपल। तो जैसे डायमंड है, डायमंड का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, तो इसका मतलब लाइट की स्पीड जब एयर से डायमंड में एंटर करेगी तो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी बेटा। है सिंपल, ध्यान रखोगे। तो ये कॉमन चीज़ है, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 11 और 12 क्वेश्चन तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है बट स्टिल रे डायग्राम। तो रे डायग्राम एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा जो उसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले आपको उन्होंने बोला कि भाई ये डायग्राम बना के दिखाइए जहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन दिखानी है बाय कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप बोलोगे अच्छा कैसे बनेगा, तो देखो बेटा जी, सबसे पहले आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो आ जाओ भैया, इसका पूरा का पूरा सेटअप बना ले। ये देखो आपका कॉनकेव मिरर, ये रही बेटा इसकी लंबी सी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बेटा कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, इसको बेटा कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको बेटा कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ रखा है बेटा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ रखा हुआ है, देखिए यहाँ सी के बिल्कुल पीछे। अब इमेज फॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लाइट रेस बनानी है जो कि आपको रूल्स के जरिए बनानी है। कैसे, तो सबसे पहला रूल बेटा ये होता था, एक लाइट रे आप बिल्कुल सीधी निकालना पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रूल है इमेज फॉर्मेशन का कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो बेटा वो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है सिंपल, ध्यान रखोगे। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे टकराती है, कहाँ पे टकराती है, पोल पे, तो वो उसी ऑब्लिक एंगल से टकरा के वापस आ जाती है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाता है। तो बताइए ये आपकी पॉइंट कहाँ टकरा रहे हैं बेटा, तो देखो ये रहा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये रही उसकी बेटा इमेज। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो बेटा ग्रीन शेड जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है सिंपल, और इसकी जो बेटा आपकी है डार्क पिंक कलर की जो शेडिंग है बेटा ये इसकी इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि बताइए इमेज की लोकेशन कहाँ पे है, तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस। फिर इमेज का नेचर क्या है बेटा, तो इमेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है और मिरर के सामने बनती है, कुछ भी कह सकते हो, ये हमेशा बेटा क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज कैसा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बेटा आपका देखो इतना लंबा है, इमेज उसकी कंपेरेटिवली छोटी बनी है, तो इसका मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द इमेज सॉरी इज डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर मान लो 6 फुट का है तो इमेज उसकी 4 फुट की बनेगी। एग्जांपल दे रहा हूं तो ध्यान रखना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी नहीं है बेटा इसमें, आपको ध्यान रखोगे। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11 इन केस ऑफ रे डायग्राम। अब सेम ऐसी 12 वाला पूछा है। अब इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है भैया। तो लेंस का डायग्राम भी एक बार सीख लेते हैं बेटा। तो ये देखो आपका कॉन्वेक्स लेंस है,
ये हमने पूरा सेटअप बना दिया बेटा, इसमें इसको अपन ने पूरा मार्क कर दिया, ये F1 हो गया बेटा, और ये अपना हो गया 2F1, ये हो गया बेटा अपना F2, और ये क्या हो गया बेटा अपना 2F2। इसमें क्या होता है ना, लेंस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज नहीं करते बेटा, हम F1 का डबल और F2 का डबल ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है, ऐसे ही ट्रेडिशन है भैया, मान लो, और क्या करना। अब उसमें क्या पूछा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है बेटा, बियॉन्ड 2F1, तो इसमें भी आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 2F1 के पीछे है, सिंपल। तो उसका डायग्राम भी कैसे बनेगा, ध्यान से देखना बेटा। ये लेंस है, इसमें लाइट आर पार हो जाती है बेटा, तो इसमें कैसे बनते हैं, एक लाइट रे आपको बेटा सीधी निकालनी है। अभी आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट है ना, लेंस आर पार हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से आर पार होगी कि ये F2 से होके गुजरे बेटा, ध्यान रखोगे। फिर अगला डायग्राम, एक लाइट रे आपको निकालनी है बिल्कुल बीच में से, ऑप्टिकल सेंटर, जैसे वहां पे कांच में पोल होता है ना, यहाँ पे इसको ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सीधी निकल जाती है बेटा, तो बिल्कुल सीधी इसको ऐसे निकाल दो, है सिंपल। तो बताइए बेटा इसकी इमेज क्या बन रही है, देखो ये रही इसकी इमेज, है सिंपल, ध्यान रखोगे। तो ये रहा देखो आपका ऑब्जेक्ट, और एक ग्रीन कलर के शेड में बेटा इसकी क्या बन गई, इमेज, है सिंपल। तो इसका बताइए लोकेशन क्या निकला बेटा, इमेज बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2, और इमेज का नेचर क्या है, तो बेटा इमेज जब भी लेंस के इधर बनती है ना बेटा, राइट में या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, तो हमेशा क्या होती है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, है सिंपल। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है वर्चुअल इमेज, नीचे हमेशा क्या बनती है बेटा आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब इसका साइज कितना है मेरे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट मान लो अगर 8 फुट का है, तो बेटा इमेज बनती है छोटी, 7 फुट या 6 फुट मान लो, तो साइज क्या होगा बेटा इसका, डिमिनिश्ड, है सिंपल बेटा, ध्यान रखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही अगर आप ढंग से कर ले, तो आप पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है सिंपल। तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।